चलिए बेटा, हम लोग बात करते हैं आज हमारे विद्युत फ्लक्स के बारे में। आप टाइटल देख सकते हैं, मैंने लिखा हुआ ब्लैक बोर्ड पे, एक व्यापक प्रकरण में अर्थात किसी बंद लूप में या पृष्ठ में। लूप को आप पृष्ठ भी कह सकते हैं। कल हम लोगों ने बात की थी विद्युत फ्लक्स के बारे में, और विद्युत फ्लक्स के बारे में हम लोग सब जानते थे कि विद्युत फ्लक्स का जो मान है, जिसे अल्फ़ाबेट से दर्शाते हैं विद्युत फ्लक्स को, वो होता है फाई, जिसका मान होता है विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर डॉट एस वेक्टर। यहाँ जो एस वेक्टर आपको मैंने बताया था, ये अविलंब क्षेत्रफल सदिश हो जाता है, लेकिन वहाँ पर एक शर्त दे रखी थी। कल हमने जब विद्युत फ्लक्स निकाला था तो सतह किस तरह की थी हमारे पास? समतल। ठीक है, सब लोग इस बात को ध्यान में रखें कि हमारे पास जो सतह थी वो समतल थी। हमने कल कहा था कि किसी समतल सतह से निर्गत जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं, मैं आपको दोबारा बोल के बता रहा हूँ, किसी एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी समतल सतह से निकलने वाली जितनी भी विद्युत क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो किसके बराबर होती हैं? विद्युत फ्लक्स के बराबर। इसका गणितीय रूप हमने क्या देखा था कि एक समान विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा अविलंब क्षेत्रफल सदिश एस वेक्टर के अदिश गुणनफल को क्या कहते हैं? विद्युत फ्लक्स कहते हैं। हमारे पास दो चीज़ें थी वहाँ पर। पहला था विद्युत क्षेत्र, लेकिन वो कैसा था? एक समान। हमारे पास जो प्रकरण था या कल जो समष्टि थी उसमें विद्युत क्षेत्र कैसा था? एक समान। हमने अपनी परिभाषा में भी आप सबको बताया था कि जो हम विद्युत क्षेत्र लेंगे वो एक समान लेंगे, और दूसरा यहाँ पर जो सतह होगी वो समतल होगी। इसका मतलब हमारे पास दो शर्त थी कल के टॉपिक में। विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए? एक समान। सतह कैसी होनी चाहिए? समतल। लेकिन आज हमारे पास जब विद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं किसमें? किसी बंद लूप में, पृष्ठ के अंदर, तो हमारे पास विद्युत क्षेत्र भी कैसा हो गया? एक समान नहीं रहा। अर्थात अब विद्युत क्षेत्र हो गया हमारे पास असमान। हमारे पास इक्वल विद्युत क्षेत्र नहीं है। कहीं विद्युत क्षेत्र का मान ज़्यादा है, कहीं कम है, और उसी को कहते हैं बंद लूप। इस प्रकार के प्रकरण को कहते हैं बंद लूप, जहाँ विद्युत क्षेत्र क्या हो? समान ना हो। और दूसरा मेन कारण है, हमारे पास जो सतह कल समतल थी वो आज एक बंद लूप है। बंद लूप माने ऐसी कोई आकृति है जिसमें सतह क्या है? चारों तरफ से बंद है, एक गोलाकार है। और मैंने उदाहरण में बंद लूप में मैं आपको समझाऊंगा कि बंद लूप कैसे कहते हैं। परिभाषा किताब में नहीं लिखी, लेकिन फिर भी मैं आपको अपने आधार पर समझाऊंगा कि बंद लूप की एक परिभाषा बनती है। वो परिभाषा है क्या, वो मैं अभी आपको समझाने वाला हूँ। तो आप समझ लीजिए, कल दो चीज़ें थी जिनकी दो शर्तें थी। क्षेत्र या विद्युत क्षेत्र कैसा था? एक समान। सतह कैसी थी? समतल। लेकिन आज जो टॉपिक है उसमें सतह कैसी है? बंद लूप वाली, और क्षेत्रफल या विद्युत क्षेत्र कैसा है? असमान। यानी कि दोनों शर्तें बदल चुकी हैं। और गाउस का नियम किसी भी बंद पृष्ठ के लिए लगता है। याद रखना, गाउस का नियम हमेशा बंद पृष्ठ के लिए लगता है। चैप्टर का नाम क्या है? गाउस का नियम और उसके अनुप्रयोग। और इस चैप्टर का 2.3 टॉपिक गाउस का नियम बताएगा आपको। और गाउस के नियम को बताने से मैंने कल आपको पहले बोला था कि विद्युत फ्लक्स समझना जरूरी है, क्योंकि विद्युत फ्लक्स जब किसी बंद पृष्ठ में निकाला जाता है तो उसी नियम को क्या कहते हैं? गाउस का नियम। वैसे विद्युत फ्लक्स किसी भी क्षेत्रफल में से निकाला जा सकता है, समतल में से, लेकिन जब विद्युत फ्लक्स का मान किसी बंद पृष्ठ में से निकाला जाता है तो वो एक नियम द्वारा निकाला जाएगा, और उस नियम को ही कहेंगे गाउस का नियम। गाउस का नियम मैं आपको आगे और बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं बंद लूप के बारे में। ठीक है, आज का जो हमारा पहला टॉपिक हो जाएगा, आप सबको ब्लैक बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, क्या है? बंद लूप। सभी बच्चे ध्यान से सुने। बंद लूप कुछ नियम में परिभाषा आपको लिख रहा हूं, आप सब परिभाषा को पहले कॉपी कीजिए, उतारिए परिभाषा को, जिससे आपको पता चले। तो परिभाषा मेरे साथ उतारिए आप लोग। किसी बंद लूप अथवा पृष्ठ से आशय उस भाग से होता
है जो समष्टि को अर्थात या पीछे आपसे इंग्लिश में कहते हो स्पेस, पूरे वातावरण को, वायुमंडल। तो समष्टि अर्थात स्पेस को दो भागों में, कितने भागों में? दो भागों में। कौन कौन से भाग? एक तो अंदर का भाग, उसके स्वयं का, बंद लूप का, उसे कहेंगे आंतरिक, और हम लोग दूसरा भाग को कहते हैं बाहरी या बाह्य भाग। ठीक है, दो भागों में बांटता है। मैं जरा अब इसे डायग्राम से भी समझाता हूँ क्या होता है। आप सब ने परिभाषा को कॉपी करें कि बंद लूप क्या है। एक ऐसा भाग होता है किसी भी या ऐसा पृष्ठ होता है जो समष्टि अर्थात किसी भी पूरे स्पेस को दो भागों में, आंतरिक व बाह्य भागों में बांटता है। ठीक है, अब देखिए मैंने उदाहरण के लिए उदाहरण भी आपको बता देता हूँ। उदाहरण भी लिख सकते हो, गोलीय पृष्ठ, गोलीय सतह, किसी गोले की सतह। ठीक है, गोलीय सतह, गोलीय बंद या बंद पृष्ठ कह सकते हैं, बंद सतह कह सकते हैं। क्यों है? अगर मान के चलो ये पूरा एक वातावरण हो गया, एक स्पेस हो गया, तो अगर आपने एक गोलाकार वस्तु ले ली तो उसका अंदर का भाग ये तो कहलाएगा आंतरिक भाग, और इसके अंदर के भाग को छोड़कर बाकी सारी स्पेस की जितना भी भाग होगा वो कहलाएगा बाह्य भाग। और इन दोनों भागों को अलग या डिफरेंट कौन कर रही है? इसकी ये वाली पृष्ठ। ठीक है, अगर किसी भी चीज को आंतरिक भाग से बाह्य भाग में जाना होगा तो क्या उसे इस पृष्ठ को काटना होगा? बिल्कुल, इस पृष्ठ को काट कर ही वो अंदर से बाहर जा सकती है और बाहर से अंदर आ सकती है। आपको बात समझ में आ गई? आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, परिपार्श्विक वातावरण पढ़ा होगा। उसमें गतिक में जब हम पढ़ते हैं तो पारिपार्श्विक पढ़ते हैं हम लोग, पारिपार्श्विक और वातावरण पढ़ता है हम लोगों ने भाग। तो इसका मतलब क्या है? आंतरिक भाग क्या होगा? गोले के अंदर का भाग आंतरिक भाग हो गया, और गोले के अलावा बाहर का संपूर्ण भाग वो क्या हो गया? बाह्य भाग कहलाता है, यानी कि बाहरी भाग कहलाता है। अगर किसी चीज को, किसी भी राशि को अंदर से बाहर की ओर जाना है, या विद्युत क्षेत्र या विद्युत फ्लक्स का मान हमें अंदर से बाहर क्यों निकालना है, तो वो उस सतह को काटना पड़ेगा। आ रही बात समझ में आपको? तो ये होता है बंद लूप। अब इसी बंद लूप में मैं ये टॉपिक आपको कल साथ साथ करा सकता था, लेकिन मैंने ना कराने का एक कारण था इसको अलग तरीके से दिखाना। मैं चाहता तो आप उसको मिक्स करके दिखा सकता था, ठीक है, लेकिन मुझे ये मेरा मानना है कि इस पूरी चीज़ को थोड़ा सा अलग करके आपको दिखाया जाए, जिससे कि आपको पता चले कि किसी सर बंद लूप में किस तरीके से निकाला जाता है। समतल सतह और बंद लूप बहुत बड़ा अंतर है। समतल सतह में विद्युत क्षेत्र एक समान रखा रहता है, ठीक है, उसमें विद्युत फ्लक्स का मान निकलेगा, लेकिन किसी बंद लूप में विद्युत फ्लक्स को निकालने का जो तरीका होता है वो एक अलग तरीका होता है। उस तरीके को हम लोग कहते हैं, उस नियम को कहते हैं गाउस का नियम। गाउस के नियम के द्वारा हम लोग निकाला जाएगा। तो मैं अब यहाँ पे एक डायग्राम के साथ इस प्रूफ को, इस थ्योरी को प्रूफ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को प्रूफ करता हूँ आपके लिए। मानो मैंने कोई भी गोलीय प्रकरण लिया, कोई भी गोलीयकार या गोलीय आवाज़ या किसी गोलाकार वस्तु की कल्पना करता हूँ। मान के चलो मैंने एक गोलाकार या कोई भी एक ऐसी वस्तु ले ली जिसका कौन सा पृष्ठ है? बंद पृष्ठ है। मैं आपसे पूछूंगा, अभी देखिए आपको मैं दोबारा से इसे रफ कर देता हूँ। तो बच्चा क्वेश्चन पूछ रहा है जी, हाँ पूछो बेटा। हरिओम। प्रूफ करके दिखाते हैं। मैं कोई भी गोलाकार एक बंद पृष्ठ ले लेता हूँ। मानो एक बंद पृष्ठ ले लिया मैंने कुछ इस तरीके का, ठीक है। आपको दिखाई दे रहा है कहीं भी खुल रहा है ये पृष्ठ? नहीं, कहीं से नहीं खुल रहा। ये सब तरफ से क्या है? बंद है। इसका मतलब है इसके अंदर कुछ अलग होगा और बाहर कुछ अलग होगा। अब इसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या है? माना है एक समान नहीं है, ठीक है ना। तो इसके अंदर विद्युत क्षेत्र का जो मान है ई वेक्टर, ई वेक्टर का मान कैसा है यहाँ पे? असमान। इस गोलीय पृष्ठ के अंदर जो विद्युत क्षेत्र है उसका मान क्या है? असमान। वो विद्युत क्षेत्र बाहर के विद्युत क्षेत्र से नहीं मिलेगा, क्योंकि बाहर अलग होगा, इसके बाहर, और इसके अंदर कुछ अलग होगा। लेकिन हम इस पृष्ठ को अगर n छोटे अवयवी टुकड़ों में तोड़ दिया जाए, यानी कि अंदर वाले पृष्ठ, बंद पृष्ठ को हम इतने क्षेत्रफल को, मानो इसका संपूर्ण क्षेत्रफल माना
आप लोग मान लो, माना इस बंद पृष्ठ का बेटा आप साथ साथ उतारते रहिए, अगर मुझे कहीं ज़रूरत पड़ी तो मैं लाइव क्लासेस के अंदर आपको पोस्ट नहीं कर पाऊँगा, तो आप लोग क्या करें, उतारते रहिए साथ साथ, और साथ साथ उतारने के बाद मैं इसे रफ करूँगा तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए थोड़ा थोड़ा आप लोग उतारते रहिए। माना इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो गया, संपूर्ण क्षेत्रफल वो है S, ठीक है। माना इस बंद पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल हो गया, वो मान लिया हम लोगों ने S। अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल से हम लोग जितना भी फ्लक्स निर्गत हो रहा है, निकल रहा है, यानी कि इसके अंदर कितना फ्लक्स है, इस गोलाकार या इस बंद पृष्ठ के अंदर कितना विद्युत फ्लक्स बन रहा है या उसका मान क्या है, उसे निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इन संपूर्ण क्षेत्रफल को अनंत छोटे छोटे अवयवी क्षेत्रफलों में तोड़ लेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, इसे इतना टुकड़ा कर देंगे, इसके काफ़ी सारे टुकड़े कर दिए जाएं, ठीक है। आप लोग डायग्राम साथ साथ बना लीजिए मेरे। अगर इस संपूर्ण पृष्ठ को इतना काट दिया जाए, इस पूरे भागों को काट दिया जाए, अब जरा मैं आपको थोड़ा सा उदाहरण दे के समझाता हूँ। जैसे मानो आपके पास सेब है, ठीक है, वही कल वाला टॉपिक है, उसका पार्ट है, बताइए कल जो वीडियो रात को डालिए उसको। अच्छा बेटा क्षेत्रफल कितना मान लिया आप लोगों ने, S। अच्छा, अब मैंने इस गोलाकार आकृति को इतने टुकड़ों में काट दिया है कि डेल्टा S अगर देखा जाए, यानी कि S मानो आप लोग लिख लीजिए, थोड़ी और लिख लीजिए। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आप सबके साथ, नीचे नहीं लिख रहा हूँ, आपके साथ साथ यहाँ पे लिख रहा हूँ। माना इस संपूर्ण क्षेत्रफल S को n अवयवी छोटे क्षेत्रफलों में बांटा गया हो तो आप लोग ये उतार लीजिए, इससे मैं ऊपर जा रहा हूँ अब, ठीक है, रफ करते हुए। तो इसे ऊपर लिख दूंगा दोबारा से। अब ले लेना, चालू करो। तो बेटा जो बात मैंने अभी नीचे लिखी है वो बात मैं एक बार ऊपर लिख देता हूँ, जिसको भी दिखाई ना दे रहा हो वो ऊपर से उतार लीजिए, ठीक है। तो संपूर्ण क्षेत्रफल को हमने n अवयवी छोटे छोटे क्षेत्रफलों में बांटा गया है। तो माना, लिखिए ऊपर से, माना क्षेत्रफलों डेल्टा S1 कॉमा डेल्टा S2 कॉमा डेल्टा S3 व डेल्टा Sn में या डेल्टा Sn भागों में माना क्षेत्रफल को डेल्टा S1 कॉमा डेल्टा S2 कॉमा डेल्टा S3 डेल्टा Sn भागों में बांट दिया गया है, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए यहाँ पे आपने इस संपूर्ण क्षेत्रफल को बहुत सारे छोटे छोटे अवयवी क्षेत्रफलों में बांट दिया। तो माना इसका एक छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं। अगर कोई छोटा सा क्षेत्रफल लेते हैं, माना कोई अत्यंत सूक्ष्म क्षेत्रफल डेल्टा SI, इंटीजर लगा दिया आप लोगों ने, कोई भी एक संख्या ले सकते हैं आप, है ना, इंटीजर ले लिया आप लोगों ने। मैंने इसलिए I लिखा हुआ है, I 1 नहीं है, I है, इंटीजर है, क्षेत्रफल का एक सूक्ष्म सदिश। तो डेल्टा SI आप लोगों ने ले लिया। अगर ये इतना सूक्ष्म है तो इससे क्या हो जाएगा, इससे दो कल्पनाएं निकलेंगी। देखिए, अगर माना आपने कोई एक क्षेत्रफल का टुकड़ा आप लोग ले चुके हो,
अगर उस क्षेत्रफल के टुकड़े को आपने बहुत ज़्यादा सूक्ष्म मान लिया तो इससे क्या होगा, ये ध्यान से देखिए, ये पहले एक बंद पृष्ठ था, गोलाकार पृष्ठ की आकृति में था, लेकिन जैसे माने आप लोगों ने कोई टुकड़ा यहाँ से ले लिया, ये ले लिया, तो आपको ये समतल लग रहा होगा, अब समतल बन चुका है। अगर आपने डेल्टा एस को अत्यंत सूक्ष्म माना है तो इससे दो बिंदु निकलेंगे। पहला जो सतह हो जाएगी, सतह को समतल लिख लीजिए आप, माना जा सकता है, माना जा सकता है। पहला पॉइंट क्या निकला, अगर आपने उस छोटे से S1 टुकड़े को बहुत छोटा ले लिया है तो अगर मैं बोल रहा हूं, अगर सतह को समतल माना जा सकता है तो देखिए ध्यान से, अब विद्युत क्षेत्र के बारे में सोचते हैं, विद्युत क्षेत्र के बारे में सोचते हैं कि विद्युत क्षेत्र का मान अब समान रहेगा कि असमान। जरा डायग्राम पे आप नजर डालिए सब लोग। अगर हम इस संपूर्ण क्षेत्रफल की बात करते हैं, ठीक है, तो संपूर्ण क्षेत्रफल में जो विद्युत क्षेत्र है वो असमान है, क्योंकि कोई भी भाग बड़ा हो सकता है, कोई भाग छोटा हो सकता है, कोई बड़ा हो सकता है, कोई छोटा हो सकता है। लेकिन जब हमने समतल सतह को समान मान लिया तो इसका मतलब है ये सभी भाग समान हो गए, बराबर भागों में बांट लिया, तो इसमें बनने वाले विद्युत क्षेत्र के मान भी कैसे हो जाएंगे, एक समान हो जाएंगे। आई बात समझ में? आप सब लोग ध्यान से दीजिए, अगर डेल्टा एस आई बहुत छोटा है तो विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन नहीं होगा तो विद्युत क्षेत्र का दूसरा पॉइंट लिखिए, विद्युत क्षेत्र में कोई परिवर्तन ना होने पर, कोई परिवर्तन ना होने पर उसे एक समान मान लिया जाएगा। कैसा मान लिया जाएगा बेटा? एक समान मान लिया जाएगा। आप सब लोग देख लिया, आप लोगों ने देख लिया। अब मैं आपको एक बार और रिपीट कर देता हूं। मानो अगर हमने इस संपूर्ण बंद पृष्ठ को छोटे छोटे पृष्ठों में या छोटे छोटे आकृति में काट दिया तो हमें मिलने वाली सबसे छोटी आकृति किस तरह की होगी? समतल आकृति होगी। आप देख सकते हैं सारी की सारी आकृति कैसी है हमारे पास? समतल आकृति है। और सबसे समतल आकृति है जो हमारे पास समतल आकृति मिली है, उसका क्षेत्रफल कितना माना है? सूक्ष्मतम। कितना माना है? सूक्ष्मतम, जो सबसे कम है, और उसे मान लिया डेल्टा एस आई। वैसे हमने संपूर्ण क्षेत्रफल को संपूर्ण अनंत भागों में बांटा हुआ है ऐसे एन तक, लेकिन एक भाग का जो आकार माना है, एक भाग का, वो कैसा माना है? समतल। और उस एक भाग में विद्युत क्षेत्र का मान कैसा हो गया? समान हो गया। इसका मतलब है इन सब में जब परिवर्तन नहीं होगा और ये सब बराबर के माने जाएंगे तो इनमें बनने वाला विद्युत क्षेत्र भी बराबर माना जाएगा, समान माना जाएगा। तो इससे दो चीजें निकल कर आएंगी। जब हम इस पूरे बंद पृष्ठ को अनंत भागों में बांट लेंगे, काट लेंगे, तो दो भाग बदल जाएंगे। पहला, विद्युत क्षेत्र का मान असमान से समान हो जाएगा, और दूसरा बात, जो सतह गोलाकार या बंद पृष्ठ थी वो समतल सतह में बन जाएगी। तो हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले मैं यहाँ पे दोबारा से लिख रहा हूँ, आगे की बातें मैं आगे आपसे कर रहा हूँ। सब बच्चे ध्यान दीजिए और पढ़ते रहिए घर पर। देखिए जितने भी बच्चे पढ़ते रहेंगे, मेरे पास अभी इस समय ऑफलाइन 2 बच्चे बैठे हुए हैं, दोनों बच्चे अच्छे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लोग अभी हमारे पास नहीं हैं, तो आप लोग अपने घर पे प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए अच्छी तरह, ठीक है ना? तो मैं आज आपको और थोड़ा सा आगे ले चलता हूँ। डायग्राम, बस मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम में और दिखाना चाहूँगा। अब बात करते हैं उस छोटे से पृष्ठ से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स। छोटे से पृष्ठ से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स, माना ये पृष्ठ क्या था? एक छोटा सा पृष्ठ था, वो था एस आई, ठीक है? ये स्मॉल, सबसे सूक्ष्मतम पृष्ठ जो हमने लिया था वो ये था, और माना इससे निकलने वाला विद्युत क्षेत्र था वो था ई वेक्टर, ठीक है? आपको समझ में आ गया। और यहाँ से जो इसका अभिलंब सदिश निकलेगा वो कितना होगा? कल की परिभाषा के अनुसार डेल्टा एस आई वेक्टर, ठीक है? और यहाँ पर इन दोनों के मध्य जो बनने वाला कोण होगा
वो कितना होगा, थीटा आई। ठीक है, इंटीजर ऑफ थीटा एंगल, यह ई वेक्टर हो गया। और मैंने ई आई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि विद्युत क्षेत्र जो है वो सभी के लिए कैसा है, समान है। केवल ये विद्युत जो क्षेत्रफल है वो सब अलग अलग है, लेकिन विद्युत क्षेत्र सबके लिए समान है। यानी कि S2 के लिए भी कितना होगा, E होगा, S3 के लिए निकालेंगे तो भी E होगा, S4 के लिए निकालेंगे तो भी E होगा, और लास्ट वाले विद्युत क्षेत्र या क्षेत्रफल के या सतह के लिए निकालेंगे तब भी E होगा। इसका मतलब है विद्युत क्षेत्र का मान सबके लिए समान है, लेकिन यहाँ पे जो क्षेत्रफल लिए गए हैं छोटे छोटे उनका मान अलग अलग है, जो निकम, लेकिन उनके जो क्षेत्रफल मान है वो सभी समान है, क्षेत्रफल अलग अलग है। अब बात करेंगे इसके लिए, सबसे पहले के लिए, तो इस छोटे से क्षेत्रफल SI में से जो निर्गत फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, विद्युत फ्लक्स होगा फाई आई बराबर, कितना हो जाएगा, फाई आई बराबर। तो फॉर्मूले के अनुसार विद्युत फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है, किसका गुणनफल, विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर का किसके साथ गुणनफल, समतल सतह अविलंब समतल क्षेत्रफल सदिश के साथ गुणनफल। तो कितना हो जाएगा, डेल्टा एस आई वेक्टर। कल की परिभाषा, किसकी परिभाषा, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। ठीक है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से क्या होता है, जरा बोल के बताइए आप सब, विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का मान किसी भी विद्युत क्षेत्र ई वेक्टर तथा समतल अविलंब क्षेत्रफल सदिश डेल्टा एस वेक्टर के अदिश गुणनफल के बराबर होता है। तो विद्युत क्षेत्र क्या हो गया यहाँ पे, डेल्टा ई वेक्टर, सॉरी ई वेक्टर, और यहाँ पे सूक्ष्मतम जो लिया गया है वो क्षेत्रफल सदिश लिया गया है डेल्टा एस आई वेक्टर, उनके गुणनफल के बराबर हो गया, इससे निर्गत फ्लक्स। अब ये जो फाई आई है ये फ्लक्स का वो मान है जो केवल इस समतल सतह से निकल रहा है। आ रही बात समझ में, फाई आई का जो मान है वो केवल इस सतह से निकले हुए विद्युत फ्लक्स का मान है। तो अब देखिए इन संपूर्ण सतह में से निकला हुआ, इन संपूर्ण सतह में से निकला हुआ कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा। अब मैं आपको थोड़ा मैथमेटिक्स में ले चलता हूँ कि 1 रुपए की अगर 2 टॉफी आती है तो 10 रुपए की कितनी आएगी भाई, 20। ठीक है, बराबर आएगी सबके लिए। वैसे ही क्या है, अगर इस सूक्ष्मतम क्षेत्रफल से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स का मान ये है तो संपूर्ण में से कितना होगा, तो संपूर्ण सतह से निकला विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान, ठीक है, सभी फ्लक्सों के अदिश योग के बराबर होगा, अदिश योग के बराबर होगा। ये बात, ये लाइन उतारिए आप लोग कि यदि तो संपूर्ण सतह से निकला विद्युत फ्लक्स का मान, संपूर्ण सतह से निकला विद्युत फ्लक्स का मान सभी फ्लक्सों के अदिश योग के बराबर होगा। तो कितना हो जाएगा बेटा, फाई। अब फाई इंटीजर नहीं लिखेंगे क्योंकि एकांक के लिए नहीं निकाल रहे, कुल के लिए निकाल रहे हैं, तो फाई आ जाएगा यहाँ पे, फाई बन जाएगा डेल्टा, सॉरी ई वेक्टर तो वही रहेगा क्योंकि संपूर्ण के लिए वही मान है। दूसरा यहाँ पर समाकलन का साइन डेल्टा एस आई वेक्टर, ठीक है, डेल्टा एस आई वेक्टर, लेकिन लग जाएगा समेशन का साइन। समेशन का साइन अदिश योग को बताता है, सभी राशियों के अदिश योग को बताने वाला जो साइन होता है वो होता है समेशन का साइन, इसे कहते हैं समेशन। ये किसी भी भौतिक राशियों के अदिश योग के लिए लगाया जाता है जब संपूर्ण को निकालना होता है। ये तो किसी एक का नहीं बता रहा है, लेकिन जब एक में समेशन का साइन लगा दिया जाएगा तो संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान निकल आएगा। तो आप इसे समीकरण नाम दे देना, समीकरण नंबर 1। ये जो ऊपर समीकरण लिखा हुआ है ये सूक्ष्मतम क्षेत्रफल, केवल एक क्षेत्रफल में से निकला हुआ विद्युत फ्लक्स है, और ये जो है वो संपूर्ण क्षेत्रफलों में से निकला हुआ कुल विद्युत फ्लक्स का मान है। ठीक है, क्षेत्रफल में निकला हुआ विद्युत
फ्लक्स। लेकिन अब इस संपूर्ण क्षेत्रफल को कैसा मान लिया जाए, यदि आप लोग लिखिए, उतारिए मेरे साथ जिससे मैं आपको समझा सकूं। यदि संपूर्ण पृष्ठ को बंद पृष्ठ अर्थात बंद लूप मानकर या बंद कोई आकृति मानकर, बंद लूप मानकर विद्युत फ्लक्स निकाला जाए, विद्युत फ्लक्स निकाला जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान, विद्युत फ्लक्स का मान निम्न प्रकार होगा। निम्न प्रकार मानो अगर इस पूरी आकृति को, इस पूरे पृष्ठ को कैसा मान रहे हैं हम लोग, बंद पृष्ठ मान रहे हैं, तो क्या होगा बेटा, इसमें विद्युत फ्लक्स का मान निम्न प्रकार निकाला जाएगा। ठीक है, आगे चलता हूं मैं आपके लिए। अब देखिए, अगर हम लोगों ने अंतिम पृष्ठ को, अगर डेल्टा एस आई का जो मान है उसकी सीमांत सीमा या सीमा के अंतिम अवस्था में क्या होगा, जरा सा दोबारा देख लीजिए। सीमा की अंतिम अवस्था में, यानी कि निकालते 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 अगर हम लोग लास्ट में जब निकाल रहे हैं तो सीमा की अंतिम अवस्था में, अंतिम अवस्था में क्या हो जाएगा, डेल्टा एस आई वो पहुंच जाएगा 0 तक, अर्थात उसका जो मान है वो 0 की ओर अग्रसर हो जाएगा, निम्न रूप में चला जाएगा। तो क्या होगा, तो हम समाकलन का चिन्ह उपयोग करेंगे। अगर इसकी अंतिम सीमा में विद्युत फ्लक्स का मान निकाला जा रहा है, अर्थात क्षेत्रफल में से या समतल सतह में से विद्युत फ्लक्स का मान निकालते निकालते अगर विद्युत फ्लक्स का मान 0 की ओर जा रहा है तो हम लोग समाकलन का उपयोग करेंगे। नीचे तो दिख रहा, ठीक है। तो अब तो फ्लक्स का कुल मान, बंद पृष्ठ से फ्लक्स का निर्गत कुल फ्लक्स का कुल मान क्या हो जाएगा, समाकलन, समेशन का साइन हट जाएगा, समाकलन का साइन आ जाएगा, और ये जो बंद दिखा रहा है ये क्या दिखा रहा है, बंद पृष्ठ। समाकलन कब करते हैं बेटा, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, समाकलन कब करते हैं, जब किसी भौतिक राशि के निम्न मान को हम लोग उच्चतम मान में निकालना चाहते हैं तभी हम समाकलन करते हैं। अवकलन कब करते हैं, जब किसी भौतिक राशि के बड़े मान को छोटे मान में निकालना होता है। तो ये था आपके लिए छोटा मान, इसे संपूर्ण में निकालना चाहते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन। लेकिन समाकलन में मैंने गोला क्यों लगाया है, सब लोग ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समाकलन के बीच में गोला क्यों लगाया है, क्योंकि कौन सी आकृति को दिखा रहा है, बंद पृष्ठ को, यानी कि विद्युत फ्लक्स का कुल मान निकाल रहे हैं समाकलन करते हुए, किस पृष्ठ के अंदर, बंद पृष्ठ के अंदर। तो जब भी समाकलन में बंद पृष्ठ पे निकाला जाता है तो उसमें एक बंद पृष्ठ का गोलाकार आकृति का चिन्ह लगा दिया जाता है, और ये दिखाता है किसी भी बंद पृष्ठ से निकला हुआ भौतिक राशि का मान। इसलिए मैंने समाकलन के चिन्ह के ऊपर एक गोला बना दिया है, उसका मान हो जाएगा ई वेक्टर डॉट डेल्टा एस आई वेक्टर के। तो ये हो जाएगा बेटा आपके लिए व्यापक प्रकरण में। अभी आप इसे कॉपी कीजिए, फिर मैं आपको थोड़ी सी बातें और करने वाला हूँ। सभी बच्चे कॉपी करिए, मैं आगे इसके कुछ केस और बताने वाला हूँ, ठीक है बेटा। मैं कुछ केस इसके ऊपर जानकारी दूंगा। तैयारी करते हैं। केस नंबर फर्स्ट, अगर किसी बंद पृष्ठ से विद्युत फ्लक्स अंदर से कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर। समझ में आया? मैं आपको फिर बता देता हूँ केस नंबर फर्स्ट में क्या है। अगर विद्युत फ्लक्स, सब लोग ध्यान से देखिए, विद्युत फ्लक्स अंदर से बाहर की ओर जाए तो, बाहर की ओर जाए तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या लोगे, विद्युत फ्लक्स का मान लोगे जाए तो विद्युत फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है, विद्युत फ्लक्स को धनात्मक माना जाता है।
ठीक है। अगर विद्युत फ्लक्स अंदर से गोलाकार पृष्ठ से कहाँ जा रहा है, बाहर की ओर, बाहर के भाग में, तो कैसा मानेंगे उसे, धनात्मक। और अगर वो क्या करता है, बाहर से अंदर आने पर विद्युत फ्लक्स को कैसा माना जाएगा, फ्लक्स जो है ऋणात्मक माना जाएगा। अर्थात अगर इस गोलाकार आकृति में, ये देखिए ध्यान से, अगर इस गोलाकार आकृति में अंदर से फ्लक्स का मान बाहर निर्गत हो रहा है, बाहर जा रहा है, तो फ्लक्स को हमेशा पॉजिटिव मानेंगे। और अगर बाहर से यानी कि इस भाग से फ्लक्स अंदर की ओर आ रहा है तो हम लोग कैसा मानेंगे, ऋणात्मक माना जाएगा। ठीक है। तीसरा केस इसमें क्या आता है बेटा, वो ध्यान से देखिए। अगर दोनों तरीके से, अगर दोनों तरफ से, दोनों, ये अंतिम लाइन रह गई है, इसे जल्दी कर लीजिए। अगर दोनों तरफ से फ्लक्स निर्गत होता है तो, अगर दोनों तरफ से फ्लक्स निर्गत होता है तो अंदर से बाहर जाने वाले विद्युत फ्लक्स का मान ज़्यादा है अंदर आने वाले फ्लक्स से, तो फ्लक्स का कुल मान धनात्मक मानेंगे, धनात्मक होगा। ठीक है। अब एक डायग्राम से मैं थोड़ा सा और इसे समझा देता हूँ अच्छी तरीके से, तीनों केसेस के बारे में। अभी तो मैंने थ्योरी लिखी है, आपको उतार लीजिए जल्दी से। इस थ्योरी को मैं एक बार अच्छी तरीके से समझा देता हूँ। यार तो देखिए सब लोग इस पॉइंट को, मानो ये एक बंद पृष्ठ हो गया, बंद लूप हो गया। अगर फ्लक्स का मान बाहरी क्षेत्र से यानी कि बाहर के वातावरण से अंदर आ रहा है इस गोले के अंदर, तो हमेशा वो कैसा माना जाएगा, ऋणात्मक, नेगेटिव। और अगर अंदर से कोई फ्लक्स है, किसी क्षेत्रफल में से अंदर से फ्लक्स बाहर वातावरण की ओर जा रहा है, तो हमेशा कैसा माना जाएगा, पॉजिटिव माना जाएगा। अगर दोनों तरफ से आ रहा है, जा भी रहा है, आ भी रहा है, तो क्या होगा, अगर अंदर से जाने वाला या बाहर से आने वाले फ्लक्स का मान वो अंदर से जाने वाले बाहर की ओर जाने वाले फ्लक्स से कम है। जरा तीसरा केस दोबारा से मैं आपको बोल देता हूँ, इस डायग्राम को दोबारा बनाते हुए। देखिए ये हो गई गोलाकार बंद पृष्ठ। अगर अंदर से जाने वाले फ्लक्स का मान बाहर से आने वाले फ्लक्स से ज़्यादा है, यानी कि ये बिंदु ज़्यादा बड़ा है, मैंने आपको तीर लगा के दिखा दिया। अगर अंदर से जाने वाले फ्लक्स का मान, फाई का मान, ये फाई 1 मान लिया जाए और इसे फाई 2 मान लिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, फाई 1 अगर बड़ा है किससे, फाई 2 से, तो नेट फ्लक्स कैसा माना जाएगा, निकालने पर नेट फ्लक्स हमेशा धनात्मक माना जाएगा, पॉजिटिव माना, उसका मान कैसा आएगा, पॉजिटिव। ये बात ध्यान रखिए। 3 केस हो गए कि अगर अंदर से बाहर जा रहा है फ्लक्स तो कैसा होगा, पॉजिटिव, बाहर से अंदर आ रहा है तो नेगेटिव, और अगर दोनों तरफ से आ रहा जा रहा है तो नेट फ्लक्स निकालोगे। नेट फ्लक्स कैसे निकालोगे कि अंदर से जाने वाला फ्लक्स बड़ा है, बाहर से आने वाले फ्लक्स है, तो नेट फ्लक्स हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है। ये आपके 3 केस दे रखे थे, जो तीनों केस मैंने आपको बता चुका हूँ। ठीक है।